in the making. Mr. President, you had introduced me to your family in 2017. And today, I have the honor to introduce you to my family. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हिंदुस्तान की यात्रा मुलतवी कर दी। क्वाड के सिलसिले में नवंबर के अंदर ये एक्सपेक्टेड थी ये विजिट, लेकिन अब ये नहीं होगी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, बट इसके साथ साथ अलीम खान पाकिस्तान में पार्क व्यू करके जो उनकी कॉलोनी थी जो बह गई सैलाब के अंदर, उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, उनके ऊपर ही बात करेंगे। उनका भी स्टेटमेंट आया है और साथ साथ आपके वजीर आजम जो जा रहे हैं बेसिकली चाइना पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वजीर आजम, उनके ऊपर ही बात करेंगे। बट पहले टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिटिक्स के अंदर फैक्ट आया है यूट्यूब चैनल के ऊपर कि सब्सक्राइब तकरीबन 36% एक्सेस कर रहे हैं, मगर सिर्फ 2% सब्सक्राइब कंटेंट को देख रहे हैं। अब इसके अंदर एक अच्छाई भी है, बुराई भी है कि रिटर्न रेट कम है, मगर जो न्यू व्यूअर्स हैं उनका रेट ज्यादा है। तो प्लीज इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते रहें, ये कंटेंट देखते रहें और कंटेंट शेयर करते रहें इसके साथ साथ। तो तहलका खेज खबर कहना ये मेरे ख्याल से मुनासिब होगा, लेकिन इत्तलात आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हिंदुस्तान की यात्रा जो नवंबर में ड्यू थी उसे कैंसिल कर दिया है। क्वाड समिट हो रही थी, हिंदुस्तान, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 ममालिक या क्वाड जो था ये चाइना कंटेन करने के लिए एक तरीके से बनाया गया था। बाइडेन इंतजामिया के दौरान ये तश्कील इसकी आई थी सामने और हिंदुस्तान इसका एक बड़ा एक अहम हिस्सा था। मगर अब लगता है कि क्वाड तितर बितर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान बड़ी सिग्निफिकेंट ट्रिप थी इस आ रहा है उसके बाद, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही थी, वो आगे नहीं बढ़ रही। साथ साथ जो मई के अंदर हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर था और 4 दिन की जो झड़प थी पाकिस्तान के साथ, उसको रुकाने के अंदर बार बार कोई 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ये जंग मैंने रुकवाई और मैं इसको रुकवाता रहूंगा। तो इसके बाद तो यही होना था। फिर इत्तलात आई कि इतने बड़े अबाउट टर्न के बाद कि एक तरफ तो आप स्ट्रेटेजिक कांटेक्ट और डायलॉग और रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, आपकी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक अलायंस भी मौजूद है, और दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने तकरीबन 4 बार कॉल की बात करने के लिए नरेंद्र मोदी से। इनके लिए हाउडी मोदी का इवेंट भी था, याद होगा आपको, ह्यूस्टन के अंदर। ट्रंप पहले इंतजामिया के अंदर गया था, उससे बड़ी तारीफें नापी थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। लेकिन अब ये बहुत बड़ा ऐलान है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विजिट कैंसिल अगर कर दी है, इस वक्त जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाइना तियानजिन पहुंचे हैं, जहां पे एससीओ समिट हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उनका बड़ा ही एक जबरदस्त इस्तकबाल हुआ नरेंद्र मोदी का चाइना के अंदर। उनको चाइनीज ऑफिशियल्स रिसीव करने आए लाइन लगा के। उसके बाद वहां पे जो लोकल इंडियन कम्युनिटी है उससे भी मुलाकातें हुई नरेंद्र मोदी की। ये एक बहुत बड़ा एक शर्मिंदगी का मुकाम है अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका के जो पूरा प्लान था क्वाड का, पिवट टू एशिया, चाइना कंटेनमेंट, वो अब इस अनाउंसमेंट के बाद धड़ का धड़ ही रह गया है। दूसरी तरफ ये एससीओ मीटिंग जो हो रही है उसके अंदर ऑब्वियसली चाइना अब अपने आप को ज्यादा उस कैंप के अंदर पाएगा जिसके अंदर चाइना है, रशिया है, ब्रिक्स का एक पूरा सेटअप है। तो ये भी एक मेरे ख्याल से अलमिया है अमेरिका की रिसीडिंग पावर का और हिंदुस्तान की उभरती पावर का। आप इससे शायद ये समझ रहे हो कि यार इंडिया को अमेरिका ने धुतकार दिया है, छोड़ दिया है, इंडिया की कोई औकात नहीं है।
मगर इंडिया की औकात है। अभी इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना जाने से पहले ज़ेलेंस्की से ही बात की। कुछ दिन कबल ट्रंप इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार, सीनियर रहनुमा ने जो यूक्रेन के अंदर जंग है उसे मोदी की जंग करार दिया, मोदीज वॉर, पुतिन्स वॉर। उसने करेक्ट करने की कोशिश की, पूछा इंटरव्यूअर ने, उसने कहा नहीं नहीं मोदीज वॉर, क्योंकि हिंदुस्तान ने तकरीबन 18 या 19 अरब के जो ऑयल और गैस और एनर्जी सप्लाईज हैं रशिया से वो ली हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जो 50% टैक्स लगाया, ड्यूटीज लगाई हैं अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर, उसका भी एक शॉर्टफॉल आएगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तकरीबन 30 या 35 अरब डॉलर का एस्टिमेट लगाया जा रहा है। बट इंडिया इज नाउ मच बिगर, यानी आप लगा लें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 के अंदर इंडियन इकोनॉमी कोई 7.8% से बढ़ी है, इजाफा हुआ है। कंपेयर करें आप इसे और रीजनल इकोनॉमी से, पाकिस्तान से, तो उसके अंदर 2.5 या 3% पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ी है, जो शायद जो उसका ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसको भी मैच ना कर पाए। तो इंडिया एक अलग ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है। अब अमेरिका भी मोहतात होगा, क्योंकि अमेरिका को इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इतनी रसाई नहीं मिली, इतनी एक्सेस नहीं मिली इन नेगोशिएशंस के अंदर। तो उसके बाद ये सब लक्षण शुरू हुए डोनाल्ड ट्रंप के। और मगर इंडिया की बात अभी वाज़ेह क्लियर है, उसको पता था, उसने बहुत इन्वेस्टमेंट की। मनमोहन सिंह के दौर से बराक ओबामा उस वक्त मौजूद था, एक ऐसी रिलेशनशिप बनाने में जिसके अंदर तकरीबन आप लगा लेना कितने साल हो गए इस चीज को, तकरीबन 15-20 साल तो ऑलमोस्ट होने को आ रहे हैं ये अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप को कंबाइन करने के लिए, एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक बनाने के लिए। लेकिन अब ट्रंप ने जो ये पूरा चेस बोर्ड आप कह लें, या पूरा जो निजाम था अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का, उसको उछाला है, उसको बिगाड़ा है। उसके अंदर इंडिया बज़ाहिर तौर पे शॉर्ट टर्म उसको ये एक धचका पड़ा होगा, मगर लॉन्ग टर्म इंडिया की न्यूट्रलिटी और न्यूट्रल जो एक पोजीशन है वो ज्यादा मुस्तहकम हो जाएगी, वो ज्यादा बरकरार रहेगी। एक खबर। दूसरी खबर, पाकिस्तानी वजीर आजम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले अपनी दुम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाबी सिचुएशन है वो इतनी बढ़ गई है कि उनका चाइना जाना एससीओ समिट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी है कि शायद शी जिनपिंग से मुलाकात हो शहबाज शरीफ की। तो आप जानते हैं फॉर्म 47 वाले, जिनकी अपनी कोई लेजिटिमेसी है नहीं अपने मुल्क के अंदर, वो तो वही करेंगे। अब ये स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट भी जा सकते थे वहां पे मुलाकात करने के लिए। एससीओ के अंदर एक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हुई है पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा सूबा जिसके वजीर आला एक जमाने के अंदर शहबाज शरीफ खुद ही थे, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी पीछे छोड़ के वो वहां पे जा रहे हैं। वो ट्रेजेडी क्या है? वो ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान का जो इंतजामिया है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। जो फ्लड वाटर्स हैं, बारिश, सैलाब और फ्लडिंग को कंट्रोल और मिटिगेट करने के अंदर ब्लेम किया जा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर कि इनकी गलती है, इन्होंने पानी खोला इसलिए यहां पे आया। नहीं, पानी तो बहुत पहले से आ रहा था, केपी के अंदर भी तबाही हुई थी, बारिशें आपके पास यहाँ पे भी हुई थी। मसला यह है कि आपने कंस्ट्रक्शन जो अलाउंस की थी, और स्पेशली जब आपकी ये वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, तो इन्होंने ये पार्क सिटी व्यू या पार्क व्यू सिटी व्हाटएवर द हेल, ये अलीम खान का प्रोजेक्ट है, इसको, वो प्रोजेक्ट जो इमरान खान ने भी बाय द वे जिसकी बैकिंग की थी, मगर उन्होंने बैकिंग की थी रूडा की, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और प्रेशर में आके उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। वो वीडियो आप साइड पे चल रही है, वो देख सकते हैं, आप जाके इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। मगर आज के दिन हम एक और वीडियो का जिक्र करेंगे जो अलीम खान ने दबाव में आने के बाद शाया की है। इस वीडियो के तहत अलीम खान क्या कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9 मिनट जाके, ये लंबी वीडियो में हाल से 15-20 मिनट की वीडियो है, 9 मिनट के अंदर जाके आपको अंदाजा होगा कि ये क्या कह रहे हैं अलीम खान और क्यों कह रहे हैं। और मेरा ख्याल में उन तमाम पॉडकास्टर्स को जिन्होंने शायद इससे कुछ पैसे तो जरूर बना लिए होंगे, अगर आपका पॉडकास्ट जो है वो इस बहाने आपको कोई 4 पैसे ज्यादा दे देता है कि जिसमें अलीम खान को टारगेट कर गया, मुझे नहीं समझ आई कि ये सब लोग जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, किस चीज का इल्जाम लगा रहे हैं।
हमने कौन सा काम गलत किया? ये तो जनाब उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम ने ये फैसला किया था और वो इस पे बड़ा जो है वो बड़ा प्राउड फील करते थे और उन्होंने इसके लिए बाकायदा कैंपेन की, वो बाकायदा एक एड में भी आए। मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती उन लोगों की है जिन्होंने मुझे यहां पे बनाने की इजाजत दी, मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूं। यही मेंटालिटी ये बंदा कुछ दिन पहले मरियम नवाज शरीफ के साथ बैठ के किश्ती के अंदर देख रहा था कहां कहां हुआ है। इसकी बीवी टिकटॉक वीडियोस अपलोड कर रही थी उसी पार्क सिटी व्यू या पार्क व्यू सिटी से कि यहाँ पे तो कोई सैलाब ही नहीं आया। और आप जाके लोगों के स्टेटमेंट्स अब देखें। आप पार्क व्यू वाले ने पानी तोड़वाया, उसने अपनी स्कीम बचाई, नहीं तो इतना सफेद तक आ जाता था, पानी पीछे हो जाता था। कभी इधर नहीं आया। लीम खान उन्हें बंद तोड़वाया। मेरा सामान है, मैंने 90 लाख रुपए का खाली फर्नीचर लेकर रखे अंदर। मेरे बेटे पौधे शादी सामान है। लैटरिन ब्लॉक में बहुत पानी है। अच्छा, ये भरा हुआ लैटरिन, तो वो घर खाली, मेरे घर के बाहर 8-8 फुट पानी है। तो ये लोग बेसिकली जो मुतासिर हुए हैं, अपने घर जिनके डूब गए हैं, 8-8 फुट तक पानी वहां पे है गांव के अंदर, यानी सोसाइटी को बचाने के लिए गांव के अंदर वो उन्होंने बराज तोड़ दिए कि पानी गांव जो नजदीक गांव बेसिकली बसे हुए हैं उनमें घुस जाए, ये प्रॉपर्टीज बच जाए। वो एक और इल्जाम आता है, मगर अकाउंटेबिलिटी होगी क्या ऐसे लोगों की? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ ही देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर।